हेलो एवरीवन, आई एम सुगम। वेलकम बैक। तो कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का आपके अपने एसपी स्टडी यूट्यूब चैनल पर। तो गाइस, आज हम आपको बताने वाले हैं कि सोशोलॉजी में यानी समाज शास्त्र में आपको कौन कौन से प्रश्न अतलग उत्तरीय प्रश्न में आपको कौन कौन से प्रश्न तैयार करने हैं इस वार के बोर्ड एग्जाम में। ओके, तो देखो, सबसे जो पहला प्रश्न है अतलग उत्तरीय प्रश्न में, वो मैंने यहाँ पर लिया है कि राष्ट्रवाद से क्या आशय है। ठीक है, राष्ट्रवाद से क्या आशय है, इस प्रश्न को आप तैयार कर लीजिए। इसके बाद जो आपका नेक्स्ट प्रश्न है वो आपको इस बार के बोर्ड एग्जाम के लिए तैयार करना है कि दबाव समूह या हित समूह से आप क्या समझते हैं। ठीक है, इसके बाद देखिए जो आपका अगला प्रश्न है वो मैंने यहाँ पर लिया है कि प्रायश्चित्ता अनुपात की अवधारणा क्या है। इसको आप तैयार कर लीजिए इस बार के बोर्ड एग्जाम के लिए। अब इसके बाद देखिए जो आपका अगला प्रश्न है वो मैंने यहाँ पर लिया है कि रैयतवाड़ी व्यवस्था के 2 गुण लिखिए। ठीक है, रैयतवाड़ी व्यवस्था के 2 गुण लिखिए, इसको आपको तैयार करना है। अब इसके बाद देखिए जो आपका अगला प्रश्न है वो मैंने यहाँ पर रखा है कि राजनीतिक दल से क्या आशय है, परिभाषित कीजिए। इस तरह से आपका प्रश्न आस्क किया जाएगा इस बार के बोर्ड एग्जाम में। तो प्रश्न क्या है कि राजनीतिक दल से क्या आशय है, परिभाषित कीजिए, इसको तैयार कर लीजिए। और देखिए इसके बाद जो आपका अगला प्रश्न है वो आपको तैयार करना है कि संस्कृत की 2 मुख्य विशेषताएं संक्षेप में बताइए। ओके, इसको भी आप तैयार कर लीजिए। संस्कृत की 2 मुख्य विशेषताएं संक्षेप में बताइए, ये भी आपका समाजशास्त्र के पेपर में अतलग उत्तरीय प्रश्न में बोर्ड एग्जाम में आस्क किया जा सकता है। ओके, अब इसके बाद देखिए जो आपका अगला प्रश्न है वो आपको तैयार करना है कि अस्पृश्य जातियां किन्हें कहा जाता है। ठीक है, अस्पृश्य जातियां किन्हें कहा जाता है, इसको आप तैयार कर लीजिए। एंड इसके बाद देखिए जो आपका अगला प्रश्न है वो मैंने यहाँ पर लिया है कि जनजातीय। ठीक है, प्रश्न आपका यहाँ पर दिया गया है कि जनजातीय समाजों में पाई जाने वाली विवाह संबंधी प्रथाएं एवं मान्यताएं क्या हैं। ठीक है, ये प्रश्न कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया कि जनजातीय समाजों में पाई जाने वाली विवाह संबंधी प्रथाएं एवं मान्यताएं क्या हैं। और देखिए जो आपका ये वाला प्रश्न है कि दबाव समूह या हित समूह से आप क्या समझते हैं, इस प्रश्न को भी आप अच्छे से तैयार कर लीजिए इस बार के बोर्ड एग्जाम के लिए। ये प्रश्न मुझे ऐसा लगता है ये प्रश्न इस बार रखा जाएगा कि दबाव समूह या हित समूह से आप क्या समझते हैं। ओके, अब इसके बाद देखिए जो आपका अगला प्रश्न है वो आपको ये वाला तैयार करना है कि उपनिषेधवाद से क्या आशय है। ठीक है, उपनिषेधवाद से क्या आशय है, इस प्रश्न का आंसर आप अच्छे से तैयार कर लो। ये भी इस बार 100% ये भी आ सकता है इस बार के बोर्ड एग्जाम में। अब इसके बाद देखिए जो आपका अगला प्रश्न है वो आपको इस बार के बोर्ड एग्जाम के लिए तैयार करना है कि वर्तमान समय में भारतीय समाज में लैंगिक विषमता की क्या स्थिति है। ठीक है, वर्तमान समय में भारतीय समाज में लैंगिक विषमता की क्या स्थिति है, इसको भी आप तैयार कर लीजिए। इस बार के बोर्ड एग्जाम में ये प्रश्न भी आपका आ सकता है। इसके बाद देखिए जो आपका अगला प्रश्न है वो मैंने यहाँ पर लिया है कि भारत में भाषागत विविधता से क्या आशय है। ठीक है, भारत में भाषागत विविधता से क्या आशय है, ये प्रश्न भी आप तैयार कर लीजिए। अब इसके बाद देखिए जो आपका अगला प्रश्न है वो मैंने यहाँ पर रखा है। देखिए अगला प्रश्न आपका कि बहुपति परिवार से क्या आशय है, इसको भी आप तैयार कर लीजिए। इस बार के बोर्ड एग्जाम में ये प्रश्न आपका पूछा जा सकता है कि बहुपति परिवार से क्या आशय है। इसके बाद आपका जो अगला प्रश्न है वो मैंने यहाँ पर लिया कि अनुकूलतम अथवा आदर्श जनसंख्या से क्या आशय है। ठीक है, प्रश्न आपका क्या है, अनुकूलतम अथवा आदर्श जनसंख्या से क्या आशय है। इस प्रश्न को भी आप इस बार के बोर्ड एग्जाम के लिए तैयार कर लीजिए।
तो आज मैंने जितने भी आपको ये प्रश्न बताए हैं, ये सारे प्रश्न आपके अतलग उत्तरीय प्रश्न हैं और ये प्रश्न आपको इस बार के बोर्ड एग्जाम के लिए तैयार करने हैं। समाजशास्त्र के पेपर में ये जो प्रश्न मैंने आपको बताए हैं अतलग उत्तरीय प्रश्न, ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो अच्छे से इनको तैयार कीजिए। ये इस बार के बोर्ड एग्जाम में आपके प्रश्न आ सकते हैं, ठीक है। कैसे होगी, ठीक है। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें। ओके, थैंक यू।